अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी सिलाई मशीन धागा ना उठा रही हो तो उसमें क्या मसला होता है और उसको कैसे ठीक किया जाता है। बात का तो ये होता है कि बॉबिन केस से धागा निकला होता है या फिरकी खत्म हो जाती है, फिर भी मशीन धागा नहीं उठाती। अगर आपकी फिरकी और बॉबिन केस जो है वो बिल्कुल ओके है, फिर भी आपकी मशीन धागा नहीं उठा रही, सिलाई नहीं लगा रही, तो आपने उसको कैसे ठीक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिलाई लगा के चेक करवाता हूँ। अगर मशीन धागा ना उठाए तो फिर मशीन सिलाई भी नहीं लगा सकती, क्योंकि जब मशीन ने धागा नहीं उठाना तो फिर वो सिलाई कैसे लगाएगी। बल्कि मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए मैंने मशीन चलाई है, मशीन चला रहा हूँ, लेकिन मशीन जो है वो नीचे से धागा उठा ही नहीं रही। अगर उठाएगी नहीं तो वो स्टिच कैसे लगाएगी। तो ये स्टिच क्यों नहीं लगा रही, धागा क्यों नहीं उठा रही, इसमें क्या वजह और क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपने मशीन का बूट पैर खोल लेना है। बूट पैर खोलने के बाद जो बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है मशीन की निडल। अगर मशीन की निडल टेढ़ी हुई, मशीन की निडल का नक्का खराब हुआ, वो खराब हुई, तो मशीन जो है फिर भी सिलाई नहीं लगाती होती, टांका नहीं उठाती होती। तो निडल चेक करने का तरीका ये है कि आपने पेचकस निडल के ऊपर वाले हिस्से पर रख के निडल को राउंड घुमाना है। अगर तो निडल बिल्कुल स्ट्रेट घूमती रही तो निडल ठीक है, अगर टेढ़ापन हुआ तो निडल टेढ़ी घूमेगी। उसके बाद आपने नक्का चेक करना है कि निडल का जो नक्का है वो बिल्कुल ओके होना चाहिए, वो खराब नहीं होना चाहिए। तो निडल का नक्का खराब था, मशीन में और वजह थी जो सिलाई नहीं लगा रही थी। तो अब मैं आपको नई सुई लगा के इसकी सेटिंग करके दिखाता हूँ किस वजह से मशीन टांका नहीं उठा रही थी। तो बात का आप सुई ही गलत लगा लेते हैं। आपको मैं सुई लगाने का तरीका बताता हूँ। एक लाइन बिल्कुल सीधी होती है, दूसरी साइड पे छोटा सा कट होता है। जो कट वाली साइड होती है वो आपने मशीन की अंदर वाली जो साइड होती है उस जगह पे रख के फिर ही आपने निडल लगानी होती है। और निडल लगाने का जो तरीका होता है वो ये है कि निडल को आपने फुल ऊपर गज के साथ टेक लगा के फिर निडल को टाइट करना होता है, नहीं तो निडल नीचे रह जाती है, मशीन का टाइम आउट हो जाता है, जिस वजह से मशीन सुई तोड़ने लग जाती है। तो अब हम सुई लगा के चेक करते हैं कि सुई का प्रॉब्लम था या कोई और मसला था। तो देखिए सुई नहीं लगा ली है, फिर भी मशीन जो है वो धागा नहीं उठा रही, इसका मतलब है कि मशीन के शटल में प्रॉब्लम है। तो इसको चेक करने के लिए जो ऊपर निडल प्लेट उसके 2 स्क्रू आपने खोल लेने हैं। खोलने के बाद पटरी उतार लेनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मशीन जो थी वो धागा क्यों नहीं उठा रही थी। तो ये देखिए ये शटल है और ये निडल है। निडल का और शटल की एक टाइमिंग होती है, एक एडजस्टमेंट होती है, एक सेटिंग होती है। अगर इन दोनों की सेटिंग आउट हो जाए तो मशीन धागा भी तोड़ती है, टाप भी करती है और धागा भी नहीं उठाती। तो अब मैं आपको बताता हूँ निडल की और जो शटल है उसकी एडजस्टमेंट और टाइमिंग कहाँ पे होनी चाहिए। तो अभी आपने देखा सुई के सुराख के नीचे से शटल की नोक गुजर रही है, यहाँ पे मशीन ने धागा नहीं उठाना। और अगर कट के ऊपर वाली साइड से शटल की नोक गुजरे तो मशीन टाप करती है। इसकी जो राइट पोजीशन है वो ये है कि निडल का जो कट होता है उसके सेंटर में से शटल की नोक गुजरनी चाहिए और इतने फासले से गुजरे ना तो टच हो और ना ही ज्यादा फासला हो। और उसके बाद जो गज की हाइट होती है वो ये है कि जब गज फुल डाउन हो जाए तो सुई का जो सुराख है वो शटल की कटोरी से हाफ नजर आना चाहिए। यहाँ पे इसकी राइट पोजीशन होती है। तो गज की जो सेटिंग है वो बिल्कुल ओके है, मगर यहाँ पे इसकी शटल की टाइम आउट है। तो शटल की टाइमिंग करने के लिए शटल पे 3 या 2 स्क्रू लगे होते हैं, वो तीनों को आपने लूज कर लेना है। लूज करने के बाद शटल फ्री हो जाएगा। उसके बाद शटल को आपने इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जब गज ऊपर से होकर नीचे को आए तो जो शटल की नोक है वो निडल के जो कट होता है उसके सेंटर में से गुजरनी चाहिए, ना तो टच होनी चाहिए और ना ही ज्यादा फासला होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं। इस पोजीशन पे आपने इसकी सेटिंग करनी है। आपने स्क्रू जो है वो बैलेंस में रख के टाइट कर देने हैं। बाजू का आप शटल की टाइमिंग कर लेते हैं, मगर बैलेंस में रख के स्क्रू ना टाइट करने की वजह से मशीन की जो टाइमिंग होती है वो अपनी जगह से हिल जाती है, आउट हो जाती है और मशीन जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको इसकी दंदराल पटरी लगा के स्टिच निकाल के चेक करवाता हूँ और धागा उठा के दिखाता हूँ कि पहले मशीन जो थी वो धागा नहीं उठा रही थी और सिलाई भी नहीं लगा रही। तो अब मैं आपको मशीन की सिलाई लगा के भी चेक करवाता हूँ कि मशीन की सिलाई जो है वो कैसी आ रही है। मशीन टाप तो नहीं कर रही, मशीन दाना तो नहीं दे रही। तो ये आप देख सकते हैं मशीन आपकी बिल्कुल ओके है और सिलाई भी बिल्कुल मोतियों जैसी है। तो ये होती है इसकी सेटिंग और ये होती है इसकी टाइमिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।